हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम हाफ वेवलेंथ डाइपोल एंटीना को डिस्कस करेंगे। हमने एक बहुत ही शॉर्ट लेंथ के डाइपोल एंटीना, जैसे कि हमने शॉर्ट डाइपोल एंटीना बोला था, जिसकी की लेंथ λ/10, ओके, इनपुट जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, उसे हमने एक शॉर्ट डाइपोल एंटीना की तरह ट्रीट करके और अपने डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए थे। हमारे जितने भी प्रैक्टिकल एंटीनाज हैं, दीज ऑल आर ट्रीटेड एज द सम ऑफ स्मॉल डाइपोल एंटीनाज। हम किसी भी अपने प्रैक्टिकल एंटीना को एनालिसिस करने के लिए ऐसा कंसिडर करेंगे कि DL जो बहुत छोटी लेंथ है लैम्डा के कंपैरिजन में, उसके एडिशन हो के हमें अपना फाइनल जो गिवन लेंथ का एंटीना है उसको हम एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पे आज जो हम एंटीना पढ़ रहे हैं वो है हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव डाइपोल मीन्स आपने जो एंटीना की लेंथ ली है L, दैट इज λ/2। हाफ वेव डाइपोल मीन्स हाफ वेव लेंथ का आप एंटीना इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। आपका एक सेंटर फीड डाइपोल एंटीना है जिसकी की लेंथ L है, ओके, और सेंटर से ये H हाइट पे है। अबाउट द सेंटर इट्स हैविंग अ हाइट H और बिलो द सेंटर इट ऑल्सो हैव अ हाइट H, ओके। तो ये L इक्वल्स टू 2H हो जाएगा। हमने ये कंसिडर किया था कि जब आप बहुत छोटा लेंथ का DL लेंथ का अगर आप करंट एलिमेंट लेते हैं, शॉर्ट डाइपोल लेते हैं, तो आपको इसको बहुत शॉर्ट कंसिडर करने का रीज़न ये था कि आप इस लेंथ तक करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट रीड करके और फिर आप फाइनल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, रेडिएशन पैटर्न आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, अब जब आपकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी ना रह के λ/2 रेंज में आ जाएगी, तो आप इसको DZ जो कि आपके शॉर्ट डाइपोल एंटीना की लेंथ रही होगी उसका एडिशन करते हुए कंसिडर कर सकते हैं। आप कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत सारे शॉर्ट डाइपोल एंटीना एडअप होके ये आपका हाफ वेवलेंथ एंटीना बना रहे हैं। अब आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट, हमने कितनी करंट मान ली थी, इस करंट एलिमेंट में हमने करंट मान ली थी IMDL, ऐसे मान लिया था, कांस्टेंट ट्रीट कर ली थी, तो हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो ईजी हो गई थी। ओके, उसको रेफरेंस मान के अब हम अपनी गिवन रेंज के लिए टोटल रेडिएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप λ/2 लेंथ का करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका कांस्टेंट ना होके साइनसोइडल पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ये जो हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया है, हमारी जो करंट है वो Im cos ωt टाइम वेरिएबल आपका एक सिग्नल है जो आप इसमें फीड कर रहे हैं। अगर आप एक फिक्स टाइम पे इस लेंथ के अक्रॉस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करें तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फेज डिफरेंस होगा। यू कैन नॉट ट्रीट द करंट एज अ कांस्टेंट IMDL थ्रू आउट दिस लेंथ। ओके, इस लेंथ के अक्रॉस आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कांस्टेंट नहीं ट्रीट कर पाएंगे। इस लेंथ में करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इस लेंथ में क्या रहेगा, अगर इनकी पीक वैल्यू IM है तो इस डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए इस सेक्शन में और इस सेक्शन में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा। हमने ये पढ़ा है कि एक साइनसोइडल या एक पीरियोडिक सिग्नल जब लेंथ के साथ, आप अगर लेंथ के साथ उसमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज βZ। ओके, बीटा इज फेज कांस्टेंट ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव दैट इज ट्रेवलिंग अक्रॉस द डिस्टेंस। सिमिलरली हम एक टाइम वेरिएबल, एक करंट यहाँ पे इसमें कंसिडर कर रहे हैं, तो उस करंट का फेज डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, इसमें आप कंसिडर करेंगे Im साइन ऑफ बीटा, ओके, H-Z। अगर आप इसको रेफरेंस माने और इस सेंटर फीड पॉइंट को अगर Z इक्वल्स टू 0 से नोटेशन दें तो यहाँ पे ये लेंथ है H, ये लेंथ है H। ओके, यहाँ पे इस सेक्शन में आपका हो जाएगा H-Z, ये प्लस H है। इस जगह पे हम इस जगह पे ये जो आपने Z हाइट पे आपने DZ लेंथ का एक स्मॉल डाइपोल कंसिडर किया है। आप इस स्मॉल डाइपोल के लिए
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर लेंगे, और उसका इंटीग्रेशन जब करेंगे 0 से लेके h तक, आप इस सेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। और आप 0 से लेके -h, या ऐसे कहें -h से 0 की रेंज में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इस सेक्शन में आने वाले छोटे छोटे डायपोल्स का सम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे Z सेंटर फीड पॉइंट से Z हाइट पे एक DZ एंटीना कंसिडर कर रहे हैं, ओके। और इस सेक्शन में जो करंट में फेज रहेगा इसके रेस्पेक्ट में, सेंटर फीड के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी H माइनस Z। कितनी डिस्टेंस चल रही है आपकी, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका H है, ये Z हो गया है। तो इस सेक्शन में आपकी किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी H माइनस Z, ओके। और यहाँ पे अगर आप कंसिडर करेंगे तो आपका जो H है ये आप इस डायरेक्शन में, Z आपको माइनस लेके आप इस सेक्शन में करंट को कंसिडर कर लेंगे, I m साइन ऑफ बीटा H प्लस Z, ओके। ये तो हाइट है ही, और ये आपकी कितनी डिस्टेंस हो गई, H प्लस Z, और यहाँ पे हो गई ये डिस्टेंस H माइनस Z, ओके। तो करंट का इस सेक्शन में और इस सेक्शन में फेज डिफरेंस होने की वजह से आप एट अ गिवन इंस्टेंट, आप मान लीजिए t इक्वल्स टू t1 पे, फिक्स टाइम इंस्टेंट पे अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इन दोनों में करंट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फेज डिफरेंस रहेगा कंसिडरेबल लेंथ की वजह से, और वो रहेगा इतना। आप इस तरह से साइनसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन करंट का कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा काम क्या रहेगा, हम इस DZ शॉर्ट डायपोल की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द रेंज 0 to h, और यहाँ पे -h to 0, और वो हमारा फाइनल जो है वो रिजल्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अ बिट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको कम से कम एक बार ये पूरा डेरिवेशन खुद से करना चाहिए, ताकि आप डेरिवेटिव अगर पार्ट आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो भी ये डेरिवेशन आपको लिखना हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो भी आप एक बार इसको अपने हाथ से करिए, और फाइनल जो कंक्लूजन के समरी फॉर्मूलाज आएंगे वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में और न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ डू द डेरिवेटिव पार्ट बाय योर ओन, ओके। एक बार खुद से जरूर करें इन छोटी छोटी टर्म्स को समझते हुए। छोटी छोटी टर्म्स को समझेंगे तो आप इस डेरिवेशन को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर z इज ग्रेटर देन 0 इस सेक्शन में करंट रहेगी I m साइन ऑफ बीटा H माइनस Z, ओके। ये टोटल लेंथ H है, यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे हैं इतनी डिस्टेंस आपका, आप इसे H माइनस Z से कंसिडर करेंगे, ओके। और ये हो जाएगा I m साइन ऑफ बीटा H प्लस Z फॉर द कोऑर्डिनेट Z इज लेस देन 0। हमने सेंटर फीड पॉइंट को Z इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया है। अभी हम ये हाफ वेवलेंथ डाइपोल एंटीना कंसिडर कर रहे हैं। ये जो हमारा एंटीना है ये ग्राउंड के ऊपर है, ओके। Z इक्वल्स टू 0 का मतलब, ये जो माइनस कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा ग्राउंड के अंदर है, या ये जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो हाइट जो है वो बिलो द ग्राउंड है। अभी केवल ये Z इक्वल्स टू 0 का कंसिडरेशन है। डाइपोल एंटीना है, पूरा का पूरा जो ये सेक्शन है ये अबाउट द अर्थ, अबाउट द ग्राउंड है, ओके। तो अगर आप इस सेक्शन को इस तरह से कंसिडर करेंगे तो छोटे से DZ लेंथ के डाइपोल की वजह से, शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो आपका रिटार्डेड मैग्नेटिक पोटेंशियल बनता है उसे हम लिखेंगे DAZ, दैट विल बी म्यू I e raised to power minus j beta r. Capital R is the distance of this short dipole. आप ये जो शॉर्ट डाइपोल आप कंसिडर कर रहे हैं उससे डिस्टेंस, जहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है P, उसकी डिस्टेंस R है, और इस कंप्लीट डाइपोल का सेंटर की जो डिस्टेंस है वो R है, ओके। ये आपका कंप्लीट एंटीना है, इसके सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस P से R है, लेकिन आपने ये जो DZ सेक्शन कंसिडर किया है उसकी डिस्टेंस R है। ये R क्या होगी, ये R होगी, अगर हम फाइनली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हमें स्मॉल r, थीटा और फाई की फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को लिखना है, तो थीटा अगर ये एंगल है, ये अगर आपका थीटा एंगुलर डिस्टेंस है, तो ये आपका ये वाली जो सेक्शन है, ये जो लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ है, दैट विल बी Z cos थीटा। Z cos थीटा अगर ये होगी तो
इन दोनों में लेंथ में डिफरेंस है r इक्वल्स टू r माइनस जेड कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये है सेंटर हाफ वेवलेंथ डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस, और ये है जो हमने छोटा वाला शॉर्ट डाइपोल कंसिडर किया है उससे डिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी आप इसको कैपिटल R नोटेशन दे सकते हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग सेक्शन में करंट का जो फेज डिफरेंस है वो होने की वजह से हम इसे दो सेक्शन में इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हम टोटल रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम AZ को लिख सकते हैं म्यू बाई 4I, ये जो आपका म्यू बाई 4 पाई। ओके, और ये आपका इंटीग्रेशन आप पहली रेंज होगी -h से लेके 0 तक, -h से लेके 0 तक आपका करंट अगर आप साइन बीटा h प्लस जेड, ठीक है, h प्लस जेड इतना डिस्टेंस है ना, इतना आपका लेंथ का डिफरेंस है जिसकी वजह से फेज है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आई एम साइन बीटा h प्लस जेड ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा r बाई r dz। ये जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, हमने जब शॉर्ट डाइपोल को कंसिडर किया था तब हमने उसके रियल पार्ट कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी को लेके अपने डेरिवेशन को कर लिया था। आप इसको सेकेंड नोटेशन में इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आप ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा आर फॉर्म में भी इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। फाइनली वी आर इंटरेस्टेड इन द नेट मैग्नीट्यूड, तो आपका जो कंक्लूजन है वो उसी तरीके का आ जाएगा जैसा कि आपने शॉर्ट डाइपोल में कंसिडर किया था। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैग्नेटिक पोटेंशियल, रिटार्डेड मैग्नेटिक पोटेंशियल को आप दो सेक्शन में डिवाइड करके इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट टर्म रहेगी म्यू बाई 4 पाई माइनस लिमिट माइनस h टू 0, हम ये सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। आई एम साइन ऑफ बीटा h प्लस जेड बाई आर कैपिटल R ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा आर डी जेड। ओके, इस डी जेड लेंथ को जब आप इस लेंथ में इंटीग्रेशन कर देंगे तो आप इस सेक्शन की वजह से सम ऑफ वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकेंड सेक्शन ये कंसिडर करेंगे म्यू बाई 4 पाई लिमिट 0 टू h आई एम साइन बीटा h माइनस जेड। इस सेक्शन में करंट, इन दोनों सेक्शन में करंट में फेज डिफरेंस होगा। एक को आप अगर साइन बीटा h प्लस जेड मानेंगे तो दूसरा साइन बीटा h माइनस जेड होगा, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म प्लेन वेव में फेज डिफरेंस आता है। कितना फेज डिफरेंस आता है? बीटा जेड। उस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ लिखा है। ओके, ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा आर डी जेड, ये दो सेक्शन हो गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप यहाँ पे h क्या है, इसकी हाइट क्या है, ये टोटल लेंथ क्या है, इसकी l है लेमडा बाई 2, तो h क्या हो जाएगा, ये लेमडा बाई 4 इधर की हाइट है, लेमडा बाई 4 इधर की हाइट है, तो ये h हो गई लेमडा बाई 4। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, h इज लेमडा बाई 4। अब आप देखेंगे साइन बीटा h माइनस साइन बीटा z। ओके, इसको आप ऐसे लिख रहे हैं। अब बीटा h को आप फर्दर सिंप्लीफाई करिए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बीटा इज 2 पाई बाय लेमडा, h इज लेमडा बाय 4, तो ये क्या आ गया आपका, बीटा h इज पाई बाई 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आप इसको कैसे लिख रहे हैं, साइन बीटा h प्लस जेड और साइन बीटा h माइनस जेड, ये क्या होते हैं, ये है साइन बीटा h इज पाई बाई 2, बीटा h इज पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस बीटा z, एक बार ऐसे आएगा और एक बार आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा z। अगर बीटा h को पाई बाई 2 लिख दिया जाए तो ये एक्सप्रेशन साइन बीटा h प्लस जेड इज साइन पाई बाई 2 बीटा z, ये साइन पाई बाई 2 माइनस बीटा z, और दोनों ही किसके बराबर होते हैं, साइन 90 प्लस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ बीटा z। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं दे आर इक्वल टू कॉस ऑफ बीटा z। एक तो आप इसमें ये मॉडिफिकेशन करेंगे। दूसरा ये मॉडिफिकेशन कि जब आप डिस्टेंट पॉइंट पे रेडिएशन फील्ड को ही अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, जब आपकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में बहुत हाई है, तब आप r इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू r की तरह इसको जब रिप्लेस करके इसका आप सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो सेकेंड फॉर्म जो आएगा वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, साइन में
जो मेन स्टेप्स है जहाँ पे आप अपने डेरिवेशन को चेक कर सकते हैं और आपको इस डेरिवेशन को लिखने में समझने में मदद हो, उन सबको इंक्लूड कर रही हूँ और बाकी पार्ट्स को आप कैलकुलेट करते हुए अपने डेरिवेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए जेड इस एक्सप्रेशन को जब आप इन दो चेंजेस की बात लिखेंगे तो दिस विल बी म्यू आई एम e raised to power minus j beta r, capital R is replaced by small r, 4 pi r, capital R is replaced by small r with the limit 0 to h, ये दोनों cos बीटा z हो गए हैं और यहाँ पे एक बार आपका j बीटा z cos of थीटा प्लस e raised to power minus j बीटा z cos of थीटा हो जाएगा जब आप इसको इस r को r माइनस जेड cos थीटा से एक्सटेंड करके लिखेंगे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, तो कुछ टर्म्स कैंसिल होके आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। ये एक्सप्रेशन है आपका रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ अ हाफ वेवलेंथ डाइपोल एट डिस्टेंस r। ओके, ये अगर आपका ए जेड है तो जिस तरीके से हमने कर्ल ऑफ ए कैलकुलेट करके मैग्नेटिक फील्ड के डिफरेंट कंपोनेंट्स निकाले थे, उसी तरीके से इसको जब आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को तो पहले आपका ए जेड आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ए जेड विल बी म्यू आई एन ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा आर डिवाइड बाई 2 पाई बीटा आर और लार्ज ब्रैकेट में है कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये आया एक्सप्रेशन आपकी रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल का एट डिस्टेंस आर। ओके, अगर ये एक्सप्रेशन आता है तो इस रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल को हम कर्ल परफॉर्म करके म्यू एच फाई विल बी माइनस डेल ए जेड बाई डेल आर साइन ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन को आर के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको म्यू एच फाई मिलेगा। यहाँ ध्यान रखिए कि इस एक्सप्रेशन को जब मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगी तो को जब कंसिडर करेंगे तो इस तरह से एक्सपेंड होगा और ये 1 अपॉन आर को जब करेंगे तो वो आ जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन से आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर जो आएगा उसको आप डिस्टेंट पॉइंट पे रेडिएशन फील्ड में कंसिडर नहीं करते। ओके, तो जो 1 बाई आर स्क्वायर की टर्म आएगी उसे आप इग्नोर कर देंगे, 1 बाई आर स्क्वायर को आप कंसिडर नहीं करेंगे रेडिएशन में। ओके, वो वाली जो टर्म आएगी उसे आप जब इग्नोर करके अपना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका आएगा एच फाई इज इक्वल्स टू जे आई एम ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा आर बाई 2 पाई आर लार्ज ब्रैकेट कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये आ गया है आपका मैग्नेटिक फील्ड विथ फाई कोऑर्डिनेट और इस एक्सप्रेशन के साथ जैसे हमने अपने शॉर्ट डाइपोल में कैलकुलेट किया था, वेरी सिमिलर। बस आपका ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है बिल्कुल आपके शॉर्ट डाइपोल के कैलकुलेशन की तरह होगा, बस थोड़ा सा ये जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये आपके डेरिवेशन को लेंथी बना देता है। बट इन अ सब्जेक्टिव आंसर वी हैव टू कवर ऑल दीज स्टेप्स। ओके, तो अगर एच फाई आ गया है तो हमें पता है कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो रेडिएशन पैटर्न है, जो एक लॉन्ग डिस्टेंस में हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं वो ई थीटा और एच फाई का आता है। तो अगर आर डिस्टेंस पे आप कंसिडर करेंगे तो एच फाई अगर आ गया तो उससे आप ई थीटा निकाल सकते हैं। ई थीटा इज नीटा एच फाई। नीटा क्या है? मीडियम की इम्पीडेंस। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं फ्री स्पेस, वो रहेगी 120 पाई। इसको रिप्लेस करेंगे तो वेरी सिंपल, ई थीटा इज जे, यहाँ पे आप नीटा इसको 120 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जे 60 आई एम ई रेज टू पावर जे बीटा आर बाई आर कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये आ गया है ई थीटा का एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन से हम कंक्लूड करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड रहेगा ई थीटा का दैट विल बी 60 आई एम बाई आर, 60 आई एम बाई आर कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, इसे आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर हमसे गेट में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो गेट के जो क्वेश्चंस हैं दे आर क्वाइट टेक्निकल और वो आपके कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है उसको काफ़ी वेटेज देते हैं। तो उस केस में आपसे किसी भी पैरामीटर के लिए, किसी भी एंगुलर डिस्टेंस के लिए आपसे ई थीटा
पूछा जा सकता है। तो आप इतना डिराइव करके इस कंक्लूजन को रिकॉल नहीं कर सकते, तो आई रिकमेंड कि आप जो फाइनल कंक्लूजन है ये 8 से 10 फॉर्मूलाज बनेंगे, उनको आप मल्टीपल टाइम्स लिख लें तो एग्ज़ाम तक आपको ये याद रह जाएंगे। ओके, अगर ई थीटा ये है तो ई थीटा से आप निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, इससे हम निकालते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, दैट इज ई थीटा स्क्वायर बाय 2 नीटा। ओके, ये पॉइंटिंग वेक्टर निकलेगा। इससे आप डॉट डी एस क्या कंसिडर किया था, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये हमने किया ना लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस। तो पॉइंटिंग वेक्टर को डी एस के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करके डी थीटा और डी फाई की लिमिट्स लगाएंगे, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पी रेडिएटेड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। 30 im स्क्वायर लिमिट 0 to पाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 कॉस ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, डी फाई 2 पाई से रिप्लेस करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा। इसको एक सीरीज के फॉर्म में डिफरेंट वैल्यूज इस एक्सप्रेशन की रख के हम सॉल्व कर पाते हैं। ये आपका डायरेक्ट सॉल्व होने वाला एक एक्सप्रेशन नहीं है। उस सम ऑफ सीरीज को सॉल्व करने के बाद जो पावर रेडिएटेड आती है दैट इज 73 IRMS स्क्वायर। आप IRMS इक्वल्स टू IM बाय √2 ये करके जब आप निकालेंगे तो P रेडिएटेड इज 73 IRMS स्क्वायर। ओके, इस कंक्लूजन से निकलता है कि रेडिएशन रेजिस्टेंस RR फॉर अ शॉर्ट डाइपोल इज हाफ वेवलेंथ डाइपोल इज 73 ओम। ओके, जहाँ पे आप इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं वहाँ पे आप जब L इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 रख रहे हैं उसी जगह पे आप RR इक्वल्स टू 73 ओम, ये जो स्टेटमेंट है ये हर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें सीधे स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम्स हैं आपको देखने मिलेगा। और आप जब इसको हेडर में लिख लेंगे और 1 से 2 बार जब ये आपके सामने से निकलेगा तो आपको याद भी हो जाएगा कि हाफ वेव डाइपोल एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस 73 ओम होता है। ओके, तो एक कंक्लूजन ये निकला है, दूसरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंक्लूजन है। अगर हम इस डेरिवेशन से देखें कि किस तरीके का इसका वर्टिकल पैटर्न बनेगा तो L इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 के लिए वर्टिकल पैटर्न को स्टडी करिए। आपने थीटा क्या है, इस एक्सिस से एंगुलर डिस्टेंस थीटा इक्वल्स टू 0 रखने की कोशिश कीजिए। थीटा आपने 0 रखा, ये हो गया 1, ये हो गया पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 इज 0। तो थीटा 0 जो है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पे आपको 0 मिलता है। आपने थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखा तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, cos 0 इज 1। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेडिएशन में। तो आई होप हाफ वेव डाइपोल पे अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम बनता है न्यूमेरिकल या स्टेटमेंट वाइज या डेरिवेटिव पार्ट पे तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। इसी तरीके से हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।